चलिए अभी हमारा एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन शुरू करते हैं। और हम वही सवाल, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिए स्टार्टिंग के, फिर अभी हम वही सवाल पिक करेंगे जो मुझे लगता है कि आप शायद नहीं कर पाए होंगे वही क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन तो देखिए सिंपल है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड है -1 से 1 पे, और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स डिफाइंड है -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी में। तो दोनों इक्वल ही होता है x का, तो दोनों इक्वल कहाँ पे होगा? जब x का वैल्यू +-1 होगा, क्योंकि डोमेन इस इक्वेशन में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? सिर्फ दो एलिमेंट +-1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। ठीक है, रेंज निकालने में काफी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अभी वही क्वेश्चन बताऊंगा जो मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत आपको तकलीफ होगा। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। ठीक है, 2 का क्वेश्चन नंबर 3, fx is equal to cot inverse x into cot inverse of -x. fx is equal to cot inverse x into cot inverse of -x. ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर आप देखो तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या बनने वाला है? cot inverse x into पाई माइनस ऑफ cot inverse x। ठीक है, पाई माइनस ऑफ cot inverse x। तो इसको अगर आपको एक्सप्रेस करना है अच्छे से, cot inverse का तो रेंज आप जानते हो, तो आप इसको लिख सकते हो पाई टाइम्स ऑफ cot inverse x, ठीक है, माइनस cot inverse x का होल स्क्वायर। तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा cot inverse x का होल स्क्वायर माइनस पाई टाइम्स ऑफ cot inverse x। बट आपको पता है कि a स्क्वायर के साथ ट्वाइस a b होना चाहिए, तो ट्वाइस लगाया तो पाई के नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 करना होगा क्योंकि ये आपने एक्स्ट्रा इन्वॉल्व की। तो ये हो जाएगा cot inverse ऑफ x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। आंसर जो आएगा वो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस cot inverse ऑफ x माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप जानते हो फॉर एनी x, फॉर ऑल x, cot inverse x जो है वो कहां से कहां पे बिलोंग करता है? 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, जहां पे दोनों पे ही इक्वालिटी साइन रहता है। तो cot inverse माइनस पाई बाई 2 कहां से कहां तक होगा? बोले माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा। अगर उसका स्क्वायर का बात करूं मैं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 पे 0 तो हो सकता है ना, तो 0 पे इक्वालिटी आएगा, 0 से इन दोनों का स्क्वायर पे सेम देगा, पाई स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रहा है? फिर आपको चाहिए इसका माइनस, इसका माइनस क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 से बड़ा और 0 से छोटा या फिर उसके इक्वल। और फिर पाई बाई 4 को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। फिर पाई बाई 4 जो है उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो ये 0 प्लस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? 0। तो वैल्यू जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? पाई बाई 4 अगर ऐड कर दिया, ये पाई बाई 4 हो गया और ये पाई बाई 0 पे ओपन हो गया। तो वैल्यू जो आपको दिख रहा है वो 0 से पाई बाई 4 क्लोज दिख रहा है। ये हो जाएगा रेंज। आंसर भी आपको दिख रहा होगा वही 0 से पाई, सॉरी ये पाई स्क्वायर बाई 4 होगा, ये पाई स्क्वायर बाई 4 होगा। यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 4 अगर ऐड करोगे तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 और ये 0 होगा। पाई 0 से पाई स्क्वायर बाई 4 तक दिखा है। ठीक है, तो आप लगभग इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। इसी प्रकार के क्वेश्चन करने आपको परफेक्ट स्क्वायर बना करके रेंज को निकालना है। ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्विंग का अगर मैं बात करूं तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लगभग कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस 5 वाले पार्ट में आप देख लीजिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को क्या लिखोगे, क्योंकि आपको थीटा का रेंज यहाँ पे पता होना जरूरी है। थीटा जो है वो क्या है? 2x² + 4/x² + 1। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर इसका वैल्यू पता नहीं चला तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का वैल्यू आप लिख नहीं पाओगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं? अपन y मान के कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डिस्क्रिमिनेंट का कांसेप्ट लगाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली x² पॉजिटिव आप जानते हो। ठीक है, तो x² × 2 - y हो गया इधर, और इधर y - 4 हो गया। तो x² का वैल्यू जो हो गया वो y - 4 डिवाइडेड बाई 2 - y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया।
तो y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 से 4 तक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 2 से 4 है मतलब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है ना, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा। और अगर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में देखते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ क्या हो जाता है? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ऐसे हो जाता है ना। स्लोप होता है -1 और पॉइंट जिससे पास होगा वो हो जाएगा आपका पाई कॉमा 0। तो इक्वेशन लिख दो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। तो y का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस x। ठीक है, तो पाई माइनस x अगर है तो x का वैल्यू आप डालोगे कितना, ये थीटा तो यही है ना, तो x का वैल्यू ये डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस का आंसर है वो क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंगली आप पाई कैंसिल करके सॉल्व कर लो, वो सिंपल सा एक इनक्वालिटी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। 4 5 मैंने बता दिया ऑलरेडी। 6 मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, वही परफेक्ट स्क्वायर में सोचोगे तो पता चल ही जाएगा, ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं है। तो बता देता हूँ, चलो 6 भी बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है ना। क्लास में होते तो सारे पूछ लेते, तो वो सिस्टम ऑन नहीं है। फिर यहाँ पे भी कौन सा अच्छा चल रहा है, सभी तो बता रहा हूँ, सारे एक एक क्वेश्चन ही तो करके दे रहा हूँ। चलो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 6। ये है आपका 6। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं उसको मुझे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस जगह पे अगर आप सोचना शुरू करो तो अच्छा ये तो माइनस पर बैठे तो आंसर दे रखा है, तो कैसे करें इस चीज को? ठीक है, वही है सवाल, कैसे करें इसको। इसको कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसको भी कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर बना लेते तो शायद कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम सोच सकते हैं। डिनोमिनेटर जो है ताकि 2ab में मतलब 2ab में कॉट इनवर्स वाला चीज कैंसिल हो जाए, तो इसको कॉट इनवर्स माइनस एक्स बनाने के लिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, इस प्रकार का एक ट्रिक हम लगा सकते हैं। ट्रिक मतलब क्या कंसेप्ट सोच सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक बात है, अभी तो देख सकता है ना यहाँ पे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को रूट ओवर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू रूट ओवर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बराबर लिख सकते, कोई इशू नहीं। और फिर अपन डाल देंगे माइनस 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इंटू पाई बाई 4 इंटू रूट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये पाई से भी कैंसिल होकर के पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये माइनस पाई बाई 2 तो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो प्लस पाई बाई 2 करना पड़ेगा, बट प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई मिलकर के अल्टीमेटली क्या दे देगा? माइनस पाई बाई 2 दे देगा। अभी ये देखो ना, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। अच्छा सवाल था रे। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर आप इधर जनरेट नहीं कर पाते तो शायद आप वो कैंसिलेशन, ये वाला कैंसिलेशन कर ही नहीं पाते, तो परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं। तो ये तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर जिसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 है तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा एक्सप्रेशन का कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज सोचना था, जो बच्चे कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पहले ही पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख दिए उनके लिए थोड़ा सा खतरा है। सोचना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग क्या करना है। रेंज नहीं पूछा आपको, मिनिमम वैल्यू पूछा, याद रखना। ठीक है, आप एएमजीएम भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे कहानी जो है सेम नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो एएमजीएम तो सोचना ही मत, है ना। अगर आप सोचते हो तो इसी प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस एक्स जनरेट करना होगा। क्यों मैंने जनरेट किया माइनस एक्स यहाँ पे? ये एकदम एक एक्सेप्शनल चीज किया है जो अभी तक कहीं पे नहीं किया है। एक्स माइनस एक्स को हमेशा एक्स पे लेके जाते हैं, एक्स को पहली बार माइनस एक्स पे लेके गए हैं।
माइनस एक्स पे क्यों लेके गए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हम बना पाए। अगर माइनस एक्स नहीं लेके जाते ना तो ये ट्वाइस से भी कैंसिल नहीं कर पाते ना। अगर आप इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते ना तो भी आपको यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स जनरेट करना पड़ता, तब अंडर रूट के अंदर हो जाता पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, जो अभी कॉट इनवर्स माइनस एक्स के नाम पे जाने जा रहा है। एक ही बात है दो, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आप इस क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। 7 जो है वो तो आपको दिख ही रहा होगा, 3x को tan थीटा मान लो, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू जो है वो आपको पता चल जाएगा, 3x को tan थीटा मान लो, ठीक है ना। ये देखो 8 वाला क्वेश्चन तो वही है ना जो 19 में कराया गया था, मतलब एग्जाम में आया था, समझ में आ रहा है। देखो वही क्वेश्चन शीट से उठ के ही आ रहा है। जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बाकी दुनिया के लिए होगा, आपके लिए वो शीट का कॉमन क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। तो 7 8 आप कर लोगे आराम से। 7 में 3x को tan थीटा मान लो, और 8 वाला तो अभी एक्सरसाइज 2 में बताया। 9 वाला क्वेश्चन वही है, कॉट इनवर्स में तो आप समीशन निकाल नहीं सकते, तो आप tan इनवर्स में जाओगे, तो tan इनवर्स हाफ करो प्लस tan इनवर्स 1/8 करो प्लस tan इनवर्स 1/18 करो। तो हाफ में आपको क्या दिख रहा होगा, पैटर्न बनाना है ना आपको, हाफ 1/8 1/18, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 1/2 इंटू 2 टू दी पावर, नहीं ये तो 2 क्यूब हो जाएगा ना, 2 क्यूब, ये 2 इंटू 9 है, तो ये 2 इंटू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 2 क्यूब लिख सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा क्या, नहीं 2 इंटू 2 क्यूब क्या बोल रहा हूँ, 3 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये जनरल टर्म क्या बन जाएगा, 2 इंटू के स्क्वायर बन जाएगा। अभी 1/2 के स्क्वायर को कैसे सिंप्लीफाई करना है वो तो आपको पता ही है ना, ऊपर 2 लगा देते हैं, नीचे 2 लगा देते हैं, 4 के स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे -1 सिखा दिया था भाई स्टार्टिंग में जब कराया था। इसको फैक्टराइज कर दे 2k + 1 इंटू 2k - 1, फिर ऊपर दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर दो, क्योंकि ऊपर 2 बैठा हुआ है, 2 के जगह पे 2k + 1 प्लस सॉरी माइनस 2k - 1 डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा ब्रेक होकर के बन जाएगा tan इनवर्स 2k + 1 माइनस tan इनवर्स 2k - 1, आराम से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल प्लेटफॉर्म। बस कॉट इनवर्स को देख करके आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कॉट इनवर्स को देख करके अगर घबरा गए तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आगे नंबर 10 से अच्छा सवाल शुरू हुआ, चलो करते हैं। नंबर 10 देखो क्या पूछ रहा है, 10 पे देखो 2 टू दी पावर 2 पाई डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स x माइनस 2 इंटू a प्लस 2 इंटू 2 टू दी पावर पाई डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स x प्लस 8a लेस देन 0, ठीक है। बोला है फॉर एटलीस्ट 1 रियल x, देन a का वैल्यू पूछा। पैटर्न पकड़ पाएगा, लॉगरिथमिक इक्वेशन में तो ऐसे बहुत सारी चीज सॉल्व करता था ना, एक्सपोनेंट्स को सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पे ये देख रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है, इसको t मान लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा t² - twice into a plus 2 into t plus 8a less than 0। तो ये t² - 4t minus twice 80 plus 8a less than 0 है। तो ये t into t minus 4 minus twice 8t minus 4 less than 0। तो ये t minus 4 into t minus twice a less than 0 है, ठीक है। अभी t का वैल्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा। देख साइन इनवर्स x का वैल्यू सबको पता है -1 से 1 है, ठीक है। तो पाई बाई 1 कितना होगा, -1 से 1 है ना, तो पहले तो 1 बाई -1 पाई इंटू 1 बाई लिख देते हैं। x का वैल्यू अगर -1 से 1 है तो रेसिप्रोकल का वैल्यू क्या होगा, 1 से उधर और -1 से इधर, तो इसका आंसर हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -पाई आएगा यूनियन पाई से इंफिनिटी, ये हो जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। पावर का वैल्यू, तो इसके पावर में 2 टू दी पावर कर देना है ना। तो 2 पावर अगर कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा भाई, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बोल, 2 टू दी पावर x का ग्राफ तो ऐसे होगा ना, -पाई से इधर और पाई से उधर। पाई पे तो आएगा 2 टू दी पावर पाई और -पाई पे आएगा 1/2 टू दी पावर पाई। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, मुझे जहां तक लग रहा है
माइनस इन्फिनिटी से यहां तक के लिए तो आएगा 0 से 2 टू दी पावर 0 से 1/2 टू दी पावर पाई यूनियन इधर से स्टार्ट होगा दैट इज 2 टू दी पावर पाई से लेकर के इंफिनिटी। सही है भाई, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका टी का। ठीक है, तो t-4 है ना, पाई से इंफिनिटी होगा क्या? -1 से 1 इस डोमेन के लिए वैल्यू जा रहा है बाहर। अरे क्या कर रहा हूं मैं, डोमेन पुट करके रेंज निकाल रहा हूं, दिमाग खराब हो गया क्या? इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, ये तो -π/2 से π/2 होगा। तो -π/2 से π/2 अगर होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या, -∞ से 2/-2/π यूनियन 2/π से इंफिनिटी, ऐसे तो हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। पाई से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, फिर इसका 2 पावर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 0 से 1/4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, तो t का वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखो, x का तो कोई वैल्यू नहीं दिया है ना, तो t-4 क्या हो जाएगा, ये तो t का वैल्यू आया, t-4 क्या हो जाएगा, t-4 -4 आ जाएगा यहाँ पे, 1/4 -4 हो जाएगा -15/4 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो अभी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अगर दो इंटरवल कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप t को ये मानते हो, एक केस होगा, और दूसरा केस होगा अगर आप t को ये मानते हो। क्यों? क्योंकि अगर t-4 अगर t इस इंटरवल में है तो t-4 हो जाएगा इस इंटरवल में, इस इंटरवल में तो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, मतलब इसका वैल्यू लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो गया तो, है ना, सो अरे ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, तो t जो होगा वो ग्रेटर देन 2a होगा, तो 2a का वैल्यू लेस देन t हो गया, तो a का वैल्यू t/2 से छोटा होगा। अभी t का मैक्सिमम वैल्यू a/2 से t/2 से छोटा है, a t/2 से छोटा है, तो t/2 का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 1/8। t अगर 0 से 1/8 पूरा इंटरवल से छोटा है, t अगर 0 से 1 सॉरी a अगर 0 से 1/8 पूरा इंटरवल से छोटा है, तो a किससे छोटा होगा रे भाई, a किससे छोटा होगा, अगर आप आइडिया लगा देते हो, 1/8 से छोटा होगा या 0 से छोटा होगा? अगर मैं बोल देता हूं a 1/8 से छोटा होगा, मान लो a का वैल्यू हो गया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अगर मान लो मैंने a का वैल्यू बोल दिया 1/16 से छोटा है, मान लो, तो a का वैल्यू आ गया आपका मान लो 1/20, बट a अगर t/2 से छोटा है, मतलब इस पूरा इंटरवल से छोटा होना पड़ेगा, दैट इज a का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अगर 4 से बड़ा है, तो अगर ये 4 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये अगर ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा, बिकॉज प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो a का वैल्यू t/2 से बड़ा है। अभी t/2 दैट इज 2 से इंफिनिटी वाला इंटरवल से बड़ा है, अगर इस पूरा इंटरवल से बड़ा है a का वैल्यू, ये क्या बोल रहा है, a का वैल्यू इस पूरा इंटरवल से बड़ा है, ऑप्शन वगैरह दिया है यहाँ, देखना पड़ेगा ऑप्शन। वैल्यू क्यों पता नहीं चल रहा है यार, जीरो से 1/8 से अगर छोटा है, रिजेक्शन करते हैं, चलो ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं। a का वैल्यू 1/8 से 2, 1/8 से 2, ये तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बोलो? क्योंकि 1/8 से 2 तो दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा ना,
1/8 से 2 दोनों का इंटरसेक्शन आएगा क्या? गलत, बिल्कुल नहीं आएगा, इक्वालिटी भी नहीं है, नहीं आएगा। ए का वैल्यू 2 से छोटा, 2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है। बोल रहा है ए का वैल्यू इससे बड़ा होगा तो 2 से छोटा कैसे होगा? बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। सी ऑप्शन r-2 बोल रहा है, पूरा रियल -2, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन जो है वो तो आपका 2 से 1/8 के बीच में, बट यहाँ पे बोल रहा है ए 2 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी गलत, तो डी होगा। ए का वैल्यू 0 से 1/8 और 2 से इंफिनिटी, 0 से 1/8 और 2 से इंफिनिटी, ठीक है। डी ऑप्शन ही हो जाएगा आपका वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, 0 से 1/8 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। बट अगर मैं तरीके से देखूं तो ए का वैल्यू 0 से 1/8 पूरा इंटरवल से अगर छोटा है तो आप क्या बोल सकते हो, ए को क्या बोल सकते हो कि अगर इस पूरा इंटरवल से हमेशा छोटा है तो वो भी तो मतलब कंफ्यूजिंग चीज है ना। अगर टी का वैल्यू मान लो 1/8 हो गया तो t/2 हो जाएगा 1/16। ए अगर 1/16 से छोटा बोल रहा है तो ये इंटरवल भी आएगा यार आंसर में। क्यों, आप सोचो अच्छे से, ध्यान से, मेरे को समझ आया अभी। जैसे y एक्सिस मान लो है ना, 0 से 1/8 इतना सा हिस्सा है, बोल रहा है इस इंटरवल से हमेशा छोटा है ए, ठीक है ना। अभी t एट ए टाइम तो कोई एक ही वैल्यू लेगा ना, मान लो t का वैल्यू हाफ हो गया तो a बोल रहा है 1/4 से, t का वैल्यू हाफ नहीं हो सकता, t का वैल्यू मान लो 1/8 हो गया तो a का वैल्यू 1/16 से छोटा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन t का वैल्यू अगर हाफ हो गया, t तो हाफ 1/8 तो हो सकता है ना, बिकॉज 1/8 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो t/2 हो जाएगा 1/16, मतलब ये a का वैल्यू 1/16 से छोटा होगा। अगर a का वैल्यू 1/16 से छोटा हो रहा है तब इतना सारा वैल्यू तो आ रहा है ना आंसर में, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसका मतलब हो जाएगा आपका 1/8 से छोटा, दैट इज ये इंटरवल आंसर में आएगा। और सिमिलरली इसका मतलब भी हो जाएगा 2 से बड़ा, दैट इज ये इंटरवल भी आएगा। सही है, डी ऑप्शन होगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार में अपन ने क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर दिए, वो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको एक चीज सीखने को मिला यहाँ पे, इस प्रकार की चीजें कैसे एनालाइज करोगे आप, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस प्रकार की चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आराम से सोचो, समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन ना भी करो तो भी कहानी पकड़ में आएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन sin inverse x plus tan inverse x is equal to 2k plus 1 has a solution is। अच्छे सवाल है यार, 10 के बाद सारे अच्छे क्वेश्चन करके देता हूं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, मैच कीजिएगा अपना सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन। बोला है कि इस चीज का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, sin inverse x plus tan inverse x is equal to 2k plus 1, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच दिस इक्वेशन होल्ड्स। अभी sin इनवर्स प्लस tan इनवर्स, sin इनवर्स का रेंज भी इंटरवल में आता है, tan इनवर्स का रेंज भी इंटरवल में आता है, दोनों का समेशन का रेंज आप कैसे निकालोगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने बोला था आपको इंटरवल प्लस इंटरवल ऐड मत करना, बट अगर आप तरीके से देखो कि यहाँ पे डोमेन तो रेस्ट्रिक्टेड है ना, ये बोल रहा है -1 से 1, ये बोल रहा है r, तो डोमेन जो हो गया वो क्या हो गया, -1 से 1 हो गया। -1 से 1 पे साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसे होगा ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यार ग्राफ नहीं बना पाते यार हम, कैसे इंसान, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। जैसे भी हो छोड़ो यार, बना लेना आप खुद से, ठीक है। दिमाग खराब हो रहा है इसको देख के। ठीक है, ये -1 है, ये 1 है, ठीक है। और tan इनवर्स x तेरा तो ऐसे फ्लैट होता है ना, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। मान ली ये पूरा हमने कहां पे बनाया, -1 से 1 पे बनाया, ये पूरा जो ग्राफ हमने कहां से कहां पे बनाया, -1 से 1 पे। अभी देख, अगर दोनों इंक्रीजिंग है ना, तो दोनों अगर इंक्रीजिंग है तो दोनों का जो मैक्सिमम, दोनों का समेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो आपको ग्राफ से पूरा नजर आ रहा है कि भाई दोनों का रेंज, अगर समेशन का रेंज निकालना है तो ऐसे ऑफिशियली तो आप कैलकुलस यूज करोगे, बिकॉज इंटरवल प्लस इंटरवल आप डायरेक्टली निकाल नहीं पाओगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दोनों इंक्रीजिंग है, मतलब 1 पे दोनों अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा ही नहीं देगा, बोल
दोनों अगर इंक्रीजिंग है तो 1 -1 से 1 इज द डोमेन, तो 1 पे साइन इनवर्स तो अपना मैक्सिमम देता है और tan इनवर्स भी अभी के लिए देगा, बिकॉज tan इनवर्स इंक्रीजिंग है, -1 पे मैक्सिमम देगा, -1 पे मिनिमम देगा। तो 1 अगर पुट करते तो ये π/2 प्लस π/4 हो जाएगा 3π/4, और अगर -1 पुट करते तो ये -π/2 माइनस π/4 हो जाएगा आपका -3π/4, जो कि हो जाएगा इस LHS का रेंज। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज बोथ द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। अगर बोथ द फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया एक ही इंटरवल में तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या देगा, मैक्सिमम आउटपुट देगा, और मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम। देखो ना, मिनिमम पे अगर बीच में समेशन होता तो फंस जाते, याद रखना, तब आप कर नहीं पाते, क्योंकि तब आपको पता नहीं चलता कि कहां पे मिनिमम होता है, डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर सम की बात करूं तो अगर दोनों जहां पे मैक्सिमम हो रहा है उनका सम भी तो उसी जगह पे मैक्सिमम होगा ना, सोच के देखो प्रॉपर्ली, ठीक है। डिफरेंस देगा तो नहीं कर पाओगे आप, समझ में आ रहा है। चलो तो -3π/4 से 3π/4, अभी आप देख लो ये वैल्यू कितना है एग्जैक्टली, ये हो जाएगा आपका 3/4 और पाई है ना, तो 3/4 इंटू 22/7 अगर मैं देख लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 33/14, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, और इधर -2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसके बीच में इंटीजर कितना है भाई, अभी k का वैल्यू अगर 0 डालता हूं तो 1 मिल रहा है, सही है। k का वैल्यू 1 डालता हूं तो 3 मिल रहा है, 3 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो 1 के बाद से तो आएगा ही नहीं आंसर। फिर अगर k का वैल्यू -1 डालता हूं तो -1 मिल रहा है, सही है। k का वैल्यू अगर -2 डालता हूं तो -3 भी तो इधर एक्सेप्ट कर रहा है ना, इस इंटरवल में आएगा ही नहीं। तो इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए k का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, सिर्फ 0 और -1, दैट इज कितना इंटीग्रल वैल्यूज k का होगा जिसके वजह से ये इक्वेशन होल्ड करेगा, ओनली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन होल्ड्स। और अगर यहां पे 2k + 1 ना लिख के सिर्फ k लिख देता तो कितना इंटीग्रल वैल्यू होता, सोच, -2 -1 0 1 2, 5 होता था वहां से। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल एडवांस में आने लायक ही या फिर मेंस के टफेस्ट क्वेश्चन में काउंट होगा, ठीक है। चलो पहला पेज हो गया, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अरे 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 क्या बात है, ये तो वही एडवांस वाला पैटर्न हो गया ना भाई, जो उसने लिख के दिया था और किया नहीं था सॉल्व। समझ में आ रहा है ना, पता नहीं आप लोग किए हो या फिर नहीं। अबे वो 2018 वाला एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन जो है, ठीक है, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा π/2, जहां पे tan इनवर्स थीटा जो लिख दिया वो क्या है, बहुत ही गंदा है। तो tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा ही होता है π/2। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोनों थीटा जो है वो अलग अलग पैटर्न में दिख रहा है, बट दोनों हकीकत में क्या होना पड़ेगा, इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए दोनों को क्या करना होगा, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना होगा, यानी कि दोनों को सेम होना पड़ेगा। अभी अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान से सोचोगे तो ये क्या है आपका sin थीटा -1 होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा गया है, ठीक है। sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 पे होता है, तो उससे अगर -1 कर दूंगा तो ये आ जाएगा -2 से 0, तो इसका स्क्वायर अगर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 से 4, प्लस 2 अगर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 से 6, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा 6 से छोटा है। अभी sec y का वैल्यू क्या होता है भाई, sec y के बारे में सोचो ना, sec y होता है आपका 1 से बाहर या -1 से इधर, तो sec स्क्वायर तो हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो 5 टू द पावर sec स्क्वायर हमेशा 5 से बड़ा होगा, और +1 करेंगे तो हमेशा 6 से बड़ा होगा। तो ये क्या आ रहा है, 6 से बड़ा आ रहा है, ये 6 से छोटा आ रहा है। तो इक्वेशन होल्ड कब करेगा, जब ये चीज 6 के इक्वल होगा, मतलब डायरेक्टली क्या कर दो, sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा +3 को किसके इक्वल कर दो, 6 के इक्वल कर दो, सॉल्व हो जाएगा। -3, तो यहां से इक्वेशन बन रहा है क्या, sin थीटा -3, और उधर आ रहा है आपका sin थीटा +1, शायद बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा। तो यहां से sin थीटा -3 = 0 तो कभी नहीं हो सकता है, तो sin थीटा का वैल्यू जो होगा वो -1 ही होगा। अभी आपको निकालने के बोला है, आपको निकालने बोला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू। sin थीटा -1 है तो sin थीटा का -1 तो cos थीटा 0 होगा, तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन दिख रहा है। समझ आया, पक्का, कोई डाउट नहीं, समझ में आया ना, तो अच्छा सवाल है, ठीक है ना, अच्छे सवाल को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले वाले पे क्या बोला जा रहा है। चलिए, साइन इनवर्स ऑफ कोसाइन, साइन इनवर्स ऑफ कोसाइन 2x² + tan मॉड्यूलस ऑफ x
प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 3 समझ आ रहा है इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 माइनस 18 mod x डिवाइडेड बाई 9 mod x समझ आ रहा है प्लस कितना होगा पाई बाई 2 हो जाएगा समझ आ रहा है ना। तो अपन क्या करें ना यहाँ पे cos और यहाँ पे sin इनवर्स देख करके मुझे तो पर्सनली बहुत दुख हो रहा है, मैं इसको पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स लिख देता हूँ, ठीक है। और ये cot इनवर्स थीटा तो वही हो जाएगा और पाई बाई 2 है, अभी ये पाई बाई 2 इसके साथ कैंसिल होने के लिए भी तैयार है और माइनस cos इनवर्स ऑफ cos थीटा को अपन क्या लिख देते थीटा ही लिख देते। बोले क्यों सर, क्यों ऐसे कर रहे हो आप? क्योंकि मुझे जहां तक हिसाब लग रहा है, मुझे यहां तक पता चल रहा है कि यहां पे अगर मैं 6 कर दूं, इसका रेंज निकालना होगा ना cos इनवर्स ऑफ cos x निकालने के लिए, तो इसको आप ऐसे कर दूंगा +6 क्योंकि यहाँ पे 3 है और -2 कर दो। रेंज वाले क्वेश्चन जब कराया था फंक्शन पार्ट 1 11th में, तो इस प्रकार की एक चीज मेरे को सिखाया था, 10x वाला क्वेश्चन था, मेरे को अभी भी याद है। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, -2 डिवाइडेड बाई दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रेंज है वो आप निकाल सकते हो। बोले क्या सर, एक्स स्क्वायर को तो मॉड एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स पे होगा ना, -b/2a -d/4a पे होगा। -b/2a कितना हो जाएगा, -5/2 -d 25 - 12 दैट इज 13/4, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -13/4। -13/4 पे अगर मिनिमम है तो ये वैल्यू हमेशा जाएगा -13/4 से इंफिनिटी, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 - 2/∞ 0 और 2/-13/4 क्या हो जाएगा, बोलो अच्छा ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब बीच में 0 आ रहा है, मतलब रेसिप्रोकल डायरेक्ट नहीं कर सकते। रेसिप्रोकल में क्या करना होगा, ग्राफ्स का हेल्प लेना होगा, सब कुछ सिखाया था इनइक्वालिटी में। -13/4 से इंफिनिटी, तो इस इंटरवल के लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -4/13 से इधर -∞, और पॉजिटिव के लिए तो पूरा ही रहेगा, पूरा ही रहेगा ना। आंसर जो हो जाएगा वो -∞ से -4/13 यूनियन 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, 0 पे तो ओपन रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, रेसिप्रोकल का आंसर। ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर अब माइनस अगर कर दोगे तो ये बन जाएगा -∞ से 0 यूनियन 8/13 से इंफिनिटी, ठीक है। और फिर अगर आप 2 को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 और ये बन जाएगा 8/13 प्लस 2 दैट इज 26 + 8 34/13 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी ये निकाल करके हमें क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, बोलो भाई क्या फायदा हुआ, कुछ तो बोलोगे ना, क्या फायदा हुआ। हम तो इतना कुछ ना करके भी काम निपटा सकते थे। बोले कैसे सर, आप देख सकते हो कि आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, इस इंटरवल में cos इनवर्स ऑफ cos थीटा को क्या लिखूं, वही तो जज करना है ना। यार पे बोल के देना चाहिए था यार, बोल के देना चाहिए था हमको, ये तो मुश्किल हो जाएगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाएगा ना। इस चीज का वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगा, यहाँ तो यहाँ पे 4 की जगह पे 6 होना चाहिए था ताकि ये 2 आ जाए। यार चलो एक बार करके देख लेते हैं यार क्या होगा, ये सब हटाओ कैलकुलेशन, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा को थीटा रख करके एक बार देख लेते क्या होगा। तो ये 2x² + 10 mod x + 4, बाद में जो भी वैल्यू आएगा पुट करके चेक कर लेंगे, खत्म बात है ना भाई, इतना क्या टेंशन। तो यहां से आप सॉल्व करो, सॉल्व करके mod x को तो t मान लो, सॉल्व कर लेना, यहां से सॉल्व करके देख लेना x का जो वैल्यू आएगा ना वो मतलब उसके लिए ये वैल्यू जो है cos इनवर्स ऑफ cos थीटा को तो आपने थीटा लिखे हो ना, तो उसके लिए थीटा जो है वो कहां से कहां पे होना चाहिए, 0 से पाई में होना चाहिए,
तो आप देख लेना x का जो भी वैल्यूज आएगा वो यहाँ पे पुट करके क्या उसके लिए आंसर जो है वो 0 से पाई में, ये जो आंसर है ये आंसर 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। जिसके लिए कर रहा है उसके लिए सही है, वो आंसर एक्सेप्ट होगा, जिसके लिए नहीं कर रहा वो रिजेक्ट कर देना। और फिर बोला है प्रोडक्ट का वैल्यूज निकालने के लिए तो सबका क्या कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, जितने भी x का पॉसिबल वैल्यूज आएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो ठीक है कोई बात नहीं, पूछ लेना बता देंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल तो काफी खतरा है। अगला सवाल क्या है भाई, साइन इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ के एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ के एक्स। अरे बाप रे, ऐसा सवाल तो हमने जिंदगी में कभी नहीं किया है ना सर। ऊपर से जा रहा है क्या, अगर ऊपर से जा रहा है तो अब शांत हो जाओ थोड़ा, फिर धीरे 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 वीडियो को देखो, एक 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 क्वेश्चन को लेकर के आप चलो तो जरूर आप समझेंगे। और अगर कोई बोर्ड ओरिएंटेड है तो एक्सरसाइज 3 तो छोड़ने का ही जरूरत नहीं। वैल्यू ऑफ के पूछा है जहां पे के पॉजिटिव है, fx is constant क्या, so the length of the longest interval in which fx is constant is pi by 4 is r। अरे बाप रे, काफी तगड़ा सवाल है, काफी तगड़ा क्वेश्चन है। क्या करे क्या करे क्या करे, सोचो यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है या नहीं है। हैवी क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन, डेंजरस, डेंजरियस। कौन बोला था भाई क्लास में, इसका टीचर बोला रुद्राक्ष, डेंजरियस। अपन अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं भाई, ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, के तो आके हमको पूरा दिमाग खराब कर दिया। के को हटा नहीं सकते क्या, के को कैसे हटाए, के को तो हटा ही नहीं सकते। के आ गया, मॉड्यूलस आ गया, कुछ तो कम कर देते। के आ गया, मॉड्यूलस आ गया, सबको लेकर के कैसे चले भाई। ऊपर से बोला है कांस्टेंट होगा अगर एक लेंथ में, एक इंटरवल में, जिस इंटरवल का लेंथ पाई बाई 4 होगा तब जाकर के का वैल्यू बताया। हालत खराब। एक काम करो आप, एक काम करो, देखते होता है या नहीं होता है यार। डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट है। के का वैल्यू आप क्या करो, पुट करोगे क्या। एक काम कर सकते हो, के को आप भूल जाओ, हाँ के को आप भूल जाओ, के को आप हटा ही दो। के को अगर हटा दोगे यहां से तब भी दिक्कत होगा करने में। के को अगर हटा दोगे, बोलेंगे सर बाद में के को कैसे लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। याद आ रहा है सर, इनपुट में के से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इंटरवल का लेंथ आधा हो जाएगा, मतलब के से डिवाइड हो जाएगा। सिखाया था नहीं सिखाया था ट्रांसफॉर्मेशन, बट फिर मेरा दिमाग में तो आ रहा है, बट करे या नहीं, इससे नहीं करे तो और कोई रास्ता भी नहीं, करके देख लेते। के को हटा एक बार, के को हटा, पहले तो इसको एनालाइज करते कि ये कौन है, ये कौन है, इसको कैसे एनालाइज करें। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये एक्स होगा या पाई माइनस एक्स, कुछ ही नहीं जानता, अलग अलग इंटरवल में सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, अलग अलग इंटरवल में सोचना पड़ेगा। अभी 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई तक डायरेक्ट सोच सकते हैं ना, क्योंकि 0 से पाई में है तो ये भी x हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो हाँ ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो पाई बाई 2 के बाद नेचर चेंज कर देता है। अरे फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन यार, एकदम दिमाग खराब कर रहा है। चलो तोड़ के करते, 0 से पाई बाई 2 में करते हैं, फिर पाई बाई 2 से पाई में करते हैं, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 में करते हैं, फिर 3 पाई बाई 2 से कहां तक करेंगे भाई, ये तो बोलो सर कहां तक करोगे, ऐसे कब तक जाओगे। देखते हैं, छोड़ दे, देखते पहले 5 निकालते, कुछ रिपीटेशन आता है या नहीं देखते। कुछ x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है तो sin इनवर्स sin x, मतलब sin x तो पॉजिटिव होगा तो मॉड हट जाएगा, मॉड हट जाएगा तो sin इनवर्स sin x को आप x लिख सकते हो और इधर भी आप x लिख सकते हो, तो आंसर आएगा यहाँ पे ट्वाइस x। इस इंटरवल में ये तो पॉजिटिव होगा, sin इनवर्स ऑफ sin x क्या हो जाएगा, ऐसे होकर के ऐसे हो जाएगा,
इसका इक्वेशन क्या था, पाई कोमा 0 से पास कर रहे हैं और स्लोप -1 है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स प्लस ये तो स्टिल एक्स ही रहेगा, ये तो एक्स ही रहेगा, आंसर कितना आएगा पाई। चलो x बिलोंग्स टू पाई से 3π/2 में ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। और x का वैल्यू अगर पाई से 3π/2 है, पाई से 3π/2 है, तो ये स्टिल पाई माइनस एक्स होगा, तो माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स। एक तो देख, तीसरे वाले के लिए बता रहे हैं, ये तो माइनस साइन एक्स होगा, ये माइनस उठ करके बाहर आएगा। अभी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू पाई माइनस एक्स ही तो होता है ना इसी इंटरवल में भी, तो ये माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स विल बी एक्स माइनस पाई, ठीक है। और पाई से 3π/2 पे इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे होकर के ऐसे हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है, तो ये पाई से 2π मतलब 2π, 0 से पास करता है, तो ये हो जाता है -1 इंटू एक्स माइनस 2π, तो 2π माइनस एक्स हो जाएगा, 2π माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये 2π माइनस एक्स लो, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, है ना। चलो फिर 3π/2 से 2π में क्या होगा, 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π में ये माइनस तो बाहर माइनस, 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π, ये तो π/2, ये 3π/2 से 2π, तो ये 2π, 0 से पास कर रहा है, x माइनस 2π होगा, और इधर +1, तो x माइनस 2π हो जाएगा आंसर। तो माइनस ऑफ x माइनस 2π विल बी 2π माइनस x, इसका बात कर रहे हैं, और प्लस 3 ये तो पाई से 2π, 3π/2 से 2π में इसका आंसर भी क्या रहेगा, वही रहेगा 2π माइनस x, ये हो जाएगा 4π माइनस ट्वाइस x, 4π माइनस ट्वाइस x, ठीक है। फिर 2π से 5π/2, 2π से 5π/2 में ये पॉजिटिव, और cos इनवर्स ऑफ cos x ये पॉजिटिव, और साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या हो जाएगा आंसर, साइन इनवर्स ऑफ साइन x यही रहेगा 2π माइनस x, प्लस cos इनवर्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा, 2π से आगे ऐसे ऐसे फिर ऐसे हो गया, तो स्लोप 1 हो जाएगा, और ये 2π माइनस 0, तो x माइनस x1, x माइनस 2π हो जाएगा, x माइनस 2π, तो 4π आना शुरू हो गया। क्या चल रहा है, सही कर रहा हूं क्या। 2π से 5π/2 में sin x तो पॉजिटिव है, तो mod ऑफ sin x विल बी sin x, तो sin इनवर्स ऑफ sin x क्या हो जाएगा आपका, sin इनवर्स ऑफ sin x हो जाएगा आपका sin इनवर्स ऑफ sin x 2π से 5π/2 ना, π/2 3π/2, 3π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, वही रहेगा, 2π माइनस x ही रहेगा। नहीं, यहाँ पे तो माइनस लगा दीजिए, x माइनस 2π हो जाएगा, x माइनस 2π, 2π कैंसिल, ट्वाइस x आ गया, ये देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, समझ गया खेल, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, वापस पढ़ना पड़ेगा मुझे। The value of k such that the length of the longest interval in which fx is constant, fx constant किस इंटरवल में दिख रहा है आपको, इस इंटरवल में दिख रहा है, पाई आ रहा है, देख रहे हैं, यही तो चलता रहेगा। उसके बाद पाई फिर माइनस 4π माइनस 2x, फिर 2x, फिर पाई, फिर 4π माइनस 2x, यही तो चलता जाएगा ना। मतलब लॉन्गेस्ट इंटरवल का जो लेंथ दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, π/2 से 3π/2 दिख रहा है आपको। एक इंटरवल का अगर मैं बात करूं π/2 से 3π/2, फिर नेक्स्ट का अगर मैं बात करूं तो 5π/2 के बाद से स्टार्ट होगा, नहीं 5π/2 नहीं, हाँ 5π/2 के बाद से स्टार्ट होगा। 5π/2 से कब तक चलेगा, 7π/2 तक चलेगा नहीं चलेगा बोलो। 5π/2 से 6π, और 6π से 3π, और 3π से चल जाएगा 7π/2, फिर चलेगा, हाँ समझ गया, फिर चलेगा आगे, अगर चलेगा तो 7π/2 के बाद अगर मैं देखूं तो 9π/2 से वापस 11π/2 तक चलेगा ये नाटक, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर मैं जनरल वैल्यू लिखने का प्रयास करूं, क्या वैल्यू, जनरल वैल्यू लिखने का प्रयास करूं, तो कैसे लिख सकता हूं, ये देख 159, ये क्या है, इसका nth टर्म क्या होगा, 1 प्लस 5 माइनस n-1 इंटू 4 है ना, 4n माइनस 3, 4n माइनस 3 π/2 से लेकर के 3 प्लस n-1 इंटू 4, 3 प्लस n-1 इंटू 4, तो ये 4n माइनस 1 π/2, ये दिख रहा है मुझे, है ना।
n का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2। सही है, ये हो गया जनरल वैल्यू। मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या दे रहा है, कांस्टेंट लेंथ, मतलब कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, लार्जेस्ट लेंथ। वो इंटरवल का बात कर रहा है जिस इंटरवल में ये फंक्शन कांस्टेंट आंसर दे रहा है। ये फंक्शन कांस्टेंट आंसर कहां पे दे रहा है, इस इंटरवल में। इसका जनरल वैल्यू लिख दिया। अभी अगर मैं यहां पे k लगा दूंगा तो इंटरवल का लेंथ, अगर इनपुट में स्केलिंग करते हो तो इंटरवल का लेंथ उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, पता है ना भाई। तो यहां पे 2 के जगह पे आ जाएगा 2k, यहां पे भी 2 के जगह पे आ जाएगा 2k। समझ में आ रहा है। और लेंथ ऑफ द इंटरवल बोल के दिया तेरे को पाई बाई 4 है। लेंथ ऑफ द इंटरवल बोल के दिया पाई बाई 4 है। लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 के तो कॉमन हो जाएगा 4n माइनस 1 माइनस 4n प्लस 3 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो कितना हो जाएगा, 4n कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये पाई बाई k इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो k का वैल्यू कितना आएगा, 4 हो गया। समझ आ रहा है, बन गया सर सवाल। बढ़िया सवाल हमने बना दी, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूं कि आपको भी उतना ही मजे से समझ आया होगा। चल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस में नहीं आया। अगर आ भी गया तो 10 साल में सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम होगा, डेंजरस प्रॉब्लम है, ध्यान से समझते इसको, ठीक है। उतना भी देखो, उतना भी जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं उतना भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार के सवाल के बीच में रहते हो तो आप आराम से इसको निपटा देंगे, बट मेंस वगैरह के लिए बहुत हाई लेवल है, कभी नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले अपन ने ये सोच नहीं पा रहे थे, यहां से तो यही सबसे बड़ा ट्रिक है कि साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स से कॉस इनवर्स कॉस एक्स से हम के वाले पे जा सकते यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, आईटीएफ को अच्छे से यूज किया, और ग्राफ तो है ही यार, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल कैसे बनाएगा, एनसीईआरटी रट के बनेगा, घंटा बनेगा, घंटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो k इक्वल टू 1 मान के अपन ने पूरा कहानी को एनालाइज कर दिया। k इक्वल टू 1 के लिए अगर करते तो k जब लगाएंगे तो इंटरवल का लेंथ डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो डिवाइड हो गया, लेंथ ऑफ द इंटरवल गिवन था, तो लेंथ ऑफ द इंटरवल गिवन है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ k, इसीलिए इन टर्म्स ऑफ k निकाला। फिर लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, इक्वल टू पाई बाई 4 कर दो, सॉल्व करके k का वैल्यू मिल गया, ठीक है। क्लासिकल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया एकदम, है ना, मजा आ गया, जोश आ गया समझने में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्या बोल रहा है उसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ऑफ y। अच्छा, उस लास्ट वाले क्वेश्चन में इज ऑब्लिक आर दे रखा है, स्लैश देकर के आर दे रखा है, देखा ना, मतलब 1 और मोर देन 1 वाले ऑप्शन है, ताकि आप गलती करो, गलती करो। बहुत बच्चे यहाँ पे ईड भी मार्क करेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। और क्रॉस चेक करके इसको सोचना, तो शायद इतना समय किसके पास है। 15 नंबर, चलो 15 नंबर पे सोचते। 15 नंबर ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इज सैटिस्फाइड बाय एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ x, 2 वैल्यूज ऑफ x, 1 वैल्यूज ऑफ y, 2 वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। ये इक्वेशन कितने वैल्यूज ऑफ x के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं और कितने वैल्यूज ऑफ y के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक इन x दिख रहा है ना, ये तो एक क्वाड्रेटिक इन x दिख रहा है, पहले वाले से काफी सिंपल है। क्वाड्रेटिक इन x दिख रहा है ना, तो x तो रियल है, x तो रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दो, ग्रेटर देन 0 कर दो, तो 4 sin स्क्वायर cos इनवर्स y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, 4 को तो हटाओ, sin स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर cos इनवर्स y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, तो cos ऑफ cos इनवर्स y, तो ये माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ना भाई, माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, cos ऑफ cos इनवर्स माइनस y स्क्वायर 4 माइनस 4, सही है। माइनस y स्क्वायर कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है भाई, ये तो लेस देन 0 होना चाहिए भाई, हमेशा होना चाहिए, नहीं चाहिए, तो दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। सवाल देखिए तो एक और बार,
1 plus x square plus 2x sine of cos inverse y equals 0 is satisfied by कितने वैल्यूज ऑफ x के लिए ये सेटिस्फाई हो रहे हैं? माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव कैसे हो सकता है? ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है? ओहो, पॉजिटिव नहीं तो नॉन नेगेटिव है। अरे भाई एक सॉल्यूशन तो आएगा ना यहाँ से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई करेगा, बाकी गलत है बट वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई करेगा। तो वाई का वैल्यू कितना मिल गया? 0 मिल गया, 1 वैल्यू ऑफ वाई, और वाई का वैल्यू 0 यहाँ पे डाल दे तो ये कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 0 पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 1, तो ये ट्वाइस x, तो ये बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना? -1, तो ये कितना? x का वैल्यू भी -1, एक वैल्यू मिला, y का वैल्यू भी एक मिला, तो कौन सा? एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ x एंड एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ y के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल है, समझ गए होंगे कहानी पूरा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर है आपका यहाँ तक सारे कहानी, है ना? अभी शुरू करते हैं आगे और डिस्कशन।